हेलो दोस्त, मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ जरूर वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स जरूर बनाइएगा, ताकि आने वाले टाइम एग्जाम के समय आप नोट्स के द्वारा तुरंत रिवाइज कर सकते हैं और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, अब हम आज बात करने वाले हैं विज्ञान में सिलेबस के बारे में, यानी कि विज्ञान का पाठ्यक्रम, जिसको बोलते हैं सिलेबस ऑफ साइंस अंग्रेजी में। कक्षा 10वीं का हम सिलेबस का बात करेंगे, साइंस का। चलिए हम साइंस में देखते हैं कि साइंस में क्या क्या पढ़ना है और किस किस टॉपिक से कितना मार्क्स पूछा जाएगा। चलिए आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान आपको पढ़ना है। साइंस में विज्ञान यानी कि साइंस 3 तरह का होता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, हिंदी में भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। ठीक है। जीव विज्ञान जब आप 12th करेंगे तो वहां पे जीव विज्ञान को 2 तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। 2 टाइप्स होता है, बॉटनी और जूलॉजी जिसको बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। ठीक है। और भौतिकी में जो है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो अलग अलग टाइप आपको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैग्नेटिक्स है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, काइनेमेटिक्स है, डायनामिक्स है, ये सब चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अब जब आप केमिस्ट्री आगे पढ़ेंगे तो वहां भी 3 तरह का आपको पढ़ना पड़ेगा: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर फिजिकल में कुछ चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, फिर इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए चलिए अब हम उस सब बातों को छोड़ते हैं। अब हम डायरेक्ट फिजिक्स का बात करते हैं। फिजिक्स में आपको पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर है मेरा, नहीं देखिए, फिजिक्स में अब हम अगर मार्क्स की बात करें तो टोटल 18 मार्क्स आपको पूछा जाएगा। अगर मार्क्स की बात करें, साइंस में टोटल 100 मार्क्स पूछा जाता है, जिसमें आपको 60 मार्क्स थ्योरी से रहेगा, 20 मार्क्स, देखिए 60 मार्क्स थ्योरी से और 20 मार्क्स आपको बहुवैकल्पिक प्रायोगिक प्रायोगिक जो थ्योरी है उससे बहुवैकल्पिक रहेगा, 20 मार्क्स। ठीक है। और ये है थ्योरी यानी कि सैद्धांतिक से 60 मार्क्स, 20 मार्क्स प्रायोगिक जो बहुवैकल्पिक है, प्रायोगिक बहुवैकल्पिक में रहेगा 20 मार्क्स। ये दोनों लिखित परीक्षा है। ठीक है। और जो 20 मार्क्स बच जाएगा वो आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, जो कि विद्यालय में होगा, यानी कि स्कूल में। ठीक है। चलिए अब हम इसी के बारे में जानते हैं। 60 मार्क्स का जो थ्योरी है, जिसमें से फिजिक्स में आपको फिजिक्स से 18 मार्क्स पूछा जाएगा और केमिस्ट्री से आपको भी 18 मार्क्स पूछा जाएगा और जीव विज्ञान से भी आपको टोटल 24 मार्क्स पूछा जाएगा। ठीक है।
तो अब चलिए देखते हैं कि भौतिकी में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। पहला टॉपिक हमको ये पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन। दूसरा हमको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा हमको पढ़ना है मानव नेत्र वर्ण विक्षेपण और है वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं विद्युत धारा। और इसके बाद हमको पढ़ना है पांचवा चैप्टर है मेरा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरा उसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। टोटल इतना हमको पढ़ना है। अब अगर मार्क्स की इसमें बात करें तो 18 मार्च में यहां से यहां तक यानी कि प्रकाश का परावर्तन से मानव नेत्र तक 8 अंक पूछेगा। 8 अंक। और विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव ऊर्जा स्रोत से इस तीनों चैप्टर से 10 अंक। ठीक है। अगर हम रसायन शास्त्र की बात करें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है अम्ल क्षार एवं लवण। अगर तीसरा टॉपिक का बात करें उसमें आपको पढ़ना है कार्बन एवं उसके यौगिक। और एक टॉपिक है मेरा धातु एवं अधातु। और लास्ट टॉपिक है मेरा जिसका नाम है तत्वों का आवर्त
वर्गीकरण। पांचवा टॉपिक है मेरा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसको पढ़ेंगे। इस टोटल चैप्टर से 18 मार्क्स आपको पूछेगा परीक्षा में। अब हम चलते हैं जीव विज्ञान में, देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। जीव विज्ञान का पहला टॉपिक है जैव प्रकर्म। दूसरा टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा टॉपिक है जीव जनन कैसे करते हैं। और चौथा टॉपिक है आनुवंशिकता। एवं जैव विकास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरण। और लास्ट है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। अब अगर जीव विज्ञान में 24 मार्क्स अगर पूछेगा जीव विज्ञान से, तो देखिए जैविक संसार, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, टोटली 4 चैप्टर से 16 अंक पूछेगा। और अगर हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन का बात करें, तो इस दोनों चैप्टर से कुल 8 अंक पूछेगा। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भौतिकी में 18 अंक, केमिस्ट्री में 18 अंक और जीव विज्ञान में 24 अंक का क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अब हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं अंक के बारे में। सैद्धांतिक यानी कि थ्योरी से 60 अंक रहेगा, जिसमें पहला होगा भौतिकी। भौतिकी में जो है आपको पढ़ना है प्रकाश और विद्युत का प्रभाव।
इससे 8 अंक और इससे 10 अंक आपको रहेगा। और रसायन शास्त्र जो आप पढ़ेंगे इसमें सभी चैप्टर से, यानी कि रासायनिक तत्व से 18 अंक रहेगा सभी चैप्टर से। और इसके बाद जो हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे इसमें देखिए जैविक संसार, और प्राकृतिक संसाधन। इससे रहेगा 16 अंक और इससे रहेगा 8 अंक। टोटल यहां से यहां तक 60 अंक हो गया। आपको टोटल 60 अंक पूछेगा। सैद्धांतिक हो गया। अब अगर हम प्रयोग का बात करें, प्रयोग, प्रायोगिक नहीं, प्रयोग, चलिए प्रायोगिक भी होता है लेकिन प्रयोग भी होता है। प्रयोग का बात करें तो भौतिकी से आपको 7 अंक, रसायन शास्त्र से 7 अंक और जीव विज्ञान से 6 अंक, कुल मिलाकर 20 अंक रहेगा। 60, 20, 80 हो गया। अब जो 20 अंक बच रहा है उसके लिए हम नोट में लिख रहे हैं। तो 20 अंक जो है इसी एग्जाम में पूछेगा, जिस समय 60 अंक का एग्जाम होगा उसी समय, लेकिन बहुवैकल्पिक के अनुसार पूछेगा। चलिए उसी के बारे में अब हम लिख देते हैं। प्रायोगिक जांच परीक्षा के अंतर्गत बीस अंकों का बहुविकल्पी लिखित जांच परीक्षा समिति द्वारा लिखित प्रश्न पत्र के साथ ही ली जाएगी। हमने लिखा ये जो है 20 मार्क्स जो बच रहा है उसका एग्जाम उसी समय लेगा जब बोर्ड एग्जाम का टाइम रहता है, उसी समय 20 अंक का भी एग्जाम लेगा और उसी के साथ लेगा बहुवैकल्पिक के अनुसार, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा बहुवैकल्पिक।
ठीक है, उसी के अनुसार एग्जाम लेगा। टोटल 60 20 80 20 100 अंक रहेगा विज्ञान में, जिसमें भौतिकी से रहेगा थ्योरी से 18 अंक, और रसायन शास्त्र में थ्योरी से 18 अंक, जीव विज्ञान में थ्योरी से 24 अंक। इसलिए आप लोग को ज्यादा जीव विज्ञान ही पढ़ना पड़ेगा। 60 अंक हो गया, और 20 अंक रहेगा प्रयोग में, प्रायोगिक जिसको प्रैक्टिकल कहते हैं, प्रैक्टिकल से, और 20 अंक जो रहेगा बहुवैकल्पिक प्रायोगिक जांच परीक्षा के अंतर्गत। ठीक है, कुल जो है 60 20 80 20 100, कुल 60 20 80 जोड़ 20 बराबर 100 अंक का एग्जाम होगा। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।